औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज मैं आपको फाइनल स्टेप बताऊंगी इस रूबिक क्यूब को सॉल्व करने का। अब मैं स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों को पता है मैं दोबारा फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करती होती हूँ ताकि जो न्यू यूज़र्स हैं उन लोगों को पिछले सारी डिफ़िकल्टीज क्लियर हो जाए करें। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ये है येलो, इसके आगे वाइट हमने एजेस इकट्ठे करने होते हैं। पहला एज है पड़ा, दूसरा एज भी आ गया, तीसरा भी आ गया, ये लास्ट वाला भी आ गया। ये इस तरह से सारे इकट्ठे हो गए, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये कलर सेम करके नीचे कर देना ऐसे 2 टाइम्स। अब देखो ये ग्रीन है, ग्रीन वाले एज सेंटर के पास लेकर आओ। ये एज, ये ग्रीन सेम, इसको कर दो नीचे। सिमिलरली ये रेड के पास आप लेके जाओ। ये एज सेम कलर 2 टाइम्स नीचे कर दो। इसी तरह ये ब्लू है, ब्लू वाले के पास, अच्छा ये देखो ऑरेंज वाला सेम है वाइट के पास, इसको भी 2 टाइम्स नीचे कर दो। अब ये ब्लू वाले के पास लेकर आओ और ये भी हम नीचे कर दो। अब देखो वाइट क्रॉस हमारा बन गया और ये एज कलर जो एज का सेंटर के साथ भी हमने सेम कर दिया, ठीक है। अब अगला काम हमने ये करना है कि यहाँ पर कॉर्नर्स वाइट बनाने हैं। वो कैसे बनाने हैं? नीचे वाला आपने कभी नहीं पकड़ना, ठीक है। जो नीचे कॉर्नर बना हुआ ना, इधर से स्टार्ट नहीं करना, आपने ऊपर देखना है कि कहीं ऊपर है। अब जैसे देखो ये वाइट है, इधर ऑरेंज है, इधर ग्रीन है, इधर ग्रीन कलर है। आपने इसको लेकर भी ग्रीन और ऑरेंज वाले कलर के दरमियान जाना है। ये ऑरेंज आया लेकिन एक साइड पे ब्लू है, हमने यहाँ पे भी सही पोजीशन नहीं है, यहाँ लेकर आओ। ये देखो ऑरेंज और ग्रीन के दरमियान ये कॉर्नर आया, इसका मतलब है इस कॉर्नर ने यहाँ जाना है। तो अब इधर राइट हैंड रूल या लेफ़्ट हैंड रूल लगाकर आपने इसको सॉल्व कर लेना है। जैसे अब मैं इस पर राइट हैंड रूल लगा रही हूँ। राइट हैंड रूल क्या कहता है? वो ये कहता है कि राइट अप, अपर लेयर आगे, राइट डाउन, अपर लेयर पीछे, ठीक है। आपका यहाँ पर आ गया। इसी तरह दोबारा लगाती हूँ, राइट अप, अपर लेयर आगे, राइट डाउन, अपर लेयर पीछे। अब ये यहाँ पर आ गया, राइट अप, अपर लेयर आगे, राइट डाउन और ये अपर लेयर वापस पीछे। ये देखो कॉर्नर बन गया। इसी तरह अब आगे देखो, ये क्या है, एक और हमारे पास वाइट हमें मिला है और इधर येलो, इधर रेड है, इधर ब्लू है। तो हम इसे लेके जाएंगे, रेड आ गया। ये देखो रेड और ब्लू के दरमियान एक साइड पे ब्लू है, एक साइड पे रेड है, ये इस कॉर्नर ने नीचे आना है। तो अब आप क्या करेंगे, इसे अगेन राइट साइड पे करके अब इसको आगे, इसको पीछे, वापस इसको नीचे। तो देखो ये अपनी परफेक्ट पोजीशन पे आ गया है। वाइट कॉर्नर, एक साइड पे ब्लू, एक साइड पे रेड। इसी तरह एक और देखो, ये है ऑरेंज और ब्लू के दरमियान, ये है ऑरेंज और ब्लू के दरमियान। इसे हम लगाते हैं, इसे भी राइट साइड पे करके राइट रूल लगा दो। यहाँ आ गया। चलो हो गया। देखो ब्लू, ये कॉर्नर बन गया, ब्लू और ऑरेंज के दरमियान आ गया, ठीक है। ये कॉर्नर बन गया हमारा। इसी तरह अब और देखा, ये देखो ये रेड और ग्रीन के दरमियान, रेड तो है ग्रीन नहीं है, तो इस वाली साइड पे लेके गया, ये इसकी परफेक्ट जगह है। इस कॉर्नर ने यहाँ पर आना है, ठीक है। तो इसको मैं लेफ़्ट साइड पे करके एक स्टेप में से सॉल्व कर लेती हूँ, लेफ़्ट रोल लगा के। अब देखो मेरी जब ये वाइट क्रॉस बनेगा, वाइट कॉर्नर्स बन जाएंगे तो फर्स्ट लेयर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये आप लोगों की फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई है। इसी तरह फिर हम क्या करते होते हैं, अब यहाँ सेकंड लेयर में ये एज बनाने होते हैं। उसके लिए आपको फर्स्ट लेयर में से ऐसे एज ढूंढने हैं जिसके पास येलो कलर ना हो। ये येलो वाला बेकार, ये हमारे काम का, ये हमारे काम का, ये बेकार, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी पकड़ लो। जैसे ये ग्रीन है तो मैं ग्रीन वाली जगह लेके जाऊंगी, ये ग्रीन वाली जगह आ गई।
अब आपने ऑरेंज वाला ढूंढना है, ये ऑरेंज है, ऑरेंज कहाँ है, इस साइड पर है, इसको फेंकना है दूसरी साइड पर, इसके ऊपर हाथ रख लेना है और इसको अप करना है, इसको डाउन करना है, ये देखो सेम कलर मिलाने हैं, वापस ये वाइट डॉट नीचे फेंक देने हैं। अब देखो ये दो कलर सेम, यहाँ हमारे पास वाइट बन गया है, तो आप ये लेफ़्ट साइड पे बना है तो आप इसे राइट साइड पे फेंक दो, इधर से वाइट वाले ऊपर करो, वाइट एडजस्ट करो, वाइट दोबारा नीचे फेंक दो, तो ये हमारा कॉर्नर यहाँ पर एडजस्ट हो गया, यहाँ का बंदा यहाँ एडजस्ट हो गया। अब इसे रेड को वाले को इधर लेके जाओ, ऊपर वाला कलर देखो ग्रीन है, ग्रीन इस साइड पर है, आप इसको इस साइड पे फेंक दो, यहाँ पर आप उंगली रख दो। अब देखो ये जिस साइड पर लेके जाना है वो वाली साइड ऊपर करो, वाइट इधर करो, मतलब ये कलर सेम करो। अब देखो वाइट को दोबारा नीचे फेंक दो। अच्छा अब देखो ये दो कलर सेम और यहाँ पे वाइट डॉट बन चुका है। वाइट डॉट कौन सी साइड पे, लेफ़्ट साइड पे बना है, आप इसको राइट साइड पे फेंको, ऊपर करो, वाइट एडजस्ट करो, वापस इसको नीचे फेंक दो। अब देखो क्या बना, येलो को, अब देखो वो हमारी अपनी जगह पे आ चुका है एज। अब देखो ये क्या हुआ है, ये है, इसके पास येलो है, नहीं ले सकते, येलो है नहीं ले सकते, इसको ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं। अब देखो ये येलो, ये देखो ऑरेंज, ऑरेंज अपनी पोजीशन पे ही खड़ा है, ब्लू इस साइड पर है तो आप इस वाली को इधर फेंक दो, राइट साइड पे था तो लेफ़्ट साइड पे फेंक दिया हमने। अब इसको ऊपर करो, राइट लेयर को ऊपर, आगे दोबारा इसको नीचे कर दो। निशानी क्या होती है, ये दो कलर सेम, यहाँ वाइट बनेगा। अगेन ये लेफ़्ट साइड पे, आप इसको राइट साइड पे फेंक दो। अच्छा इसको ऊपर करो और इसको वापस पीछे कर दो और ये वापस नीचे कर दो। अच्छा अगला क्या हुआ, येलो है, इसके पास येलो नहीं है, ब्लू है, इसको पहले ब्लू के पास लेके जाओ। ऊपर कौन सा कलर है, रेड है, ये रेड इधर खड़ा है, इसको इधर फेंको और इसको ऊपर करो, इसको नीचे करो, वापस पीछे करो। ये देखो दो कलर सेम, लेफ़्ट साइड पे है तो राइट साइड पे फेंक दो, इसको ऊपर करो, इसको वापस नीचे करो, ऐसे कर दो। अब देखो हमारी सेकंड लेयर भी बनकर तैयार हो गई है, सेकंड लेयर हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब लास्ट लेयर को गौर से देखें। सबसे पहले अब हमने क्या करना होता है, यहाँ पे ये जो येलो होता है ना, इसको ना हमने कुछ मूव्स लगाने होते हैं। कौन से मूव होते हैं, सबसे पहले तो आपने लगाना है, इधर लगाना है फ्लिप और राइट हैंड रूल, अपर, आगे, राइट लेयर नीचे और ये वापस पीछे और दोबारा फ्लिप कर देना है। देखो ये एल वाली पोजीशन बन गई। एल वाली पोजीशन वो क्या कहता है, एल इस तरह से हो, ये राइट पोजीशन में रखना है इसे, ये एक राइट साइड पर हो और एक फ्रंट पे लोअर साइड पर हो, ये बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन। दोबारा आपने क्या करना है, फ्लिप, राइट हैंड रूल लगाओ, फ्लिप अगेन। अब ये देखो स्ट्रेट लाइन बन गई, इसको हॉरिजेंटली रखना है। अब इस तरह से दोबारा यही रूल लगाओ, फ्लिप, राइट हैंड रूल, फ्लिप अगेन। देखो अब ये प्लस बन गया, ठीक है। फिर प्लस बनने के बाद अब हमने इसको क्या करना है, अब आपने क्या करना है, आपने ना ये कलर सेम करना है। आपको याद होगा वाइट क्रॉस जब मैंने बनाया था, क्रॉस बनाने के बाद मैंने ये कलर भी तो सेम किए थे ना, वो ठीक है। तो अब आपने भी इसके कलर सेम करने हैं। जैसे अब देखो ये ब्लू है रेड के साथ, ये रेड है, रेड, इसको ज़रा इधर कर दो। देखो क्या हुआ, एक कलर तो सेम हो गया, ये नहीं है, वो देखो ये भी कलर सेम और ये नहीं है। अब आप देखो जो दो कलर सेम है ना, उन्हें आमने सामने रखो, एक फ्रंट पे रखो, एक फ्रंट लोअर पे रखो, ठीक है, एक फ्रंट पे एक फ्रंट लोअर पे। और यहाँ पे अब आपने ये देखो ये दो कलर सेम है, ये सेम नहीं है और ये सेम नहीं है, ये और ये वाली पॉसिबिलिटी। इसमें आपने जो मूव लगाने हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपने लगाना है, ये देखो येलो एज बनाने के लिए या तो एडजेसेंट हमारी पॉसिबिलिटी बनेगी या हमारी पॉसिबिलिटी बनेगी ऑपोजिट वाली। ऑपोजिट वाली देखो, ये देखो ऑपोजिट कलर आर सेम, पुट वन अप एंड वन बिलो। एक हमने अप रखना है, एक हमने बिलो रखना है और हमने ये स्टेप मूव लगाने हैं। ये कौन से मूव हैं वो मैं आपको जूम करके भी दिखाती हूँ और आपको ये देखो ये वाले मूव सब मैं लगाऊंगी, ये मूव सब मैं लगाऊंगी। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है राइट को अप लेके जाओ, राइट में अप लेके चली गई और अपर लेयर को आगे करो, अपर लेयर को आगे किया,
राइट अगेन डाउन कर दो, दो डॉट्स को नीचे कर दिया और अपर लेयर फिर से आगे किया, अपर लेयर फिर से आगे कर दी और वो कहता है राइट को, वो राइट वाली को अप करो, अब 2 टाइम्स जो है इसको पीछे कर दो, अब राइट को दोबारा नीचे कर दो, ये वाले मूव लगाए। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब हमें 2 ऐसे मिलेंगे जो एडजेसेंट कलर्स आ जाएंगे। अब देखो ये देखो रेड, ये देखो ये एडजेसेंट पे आ गए हैं, वो जो आमने सामने थे वो एडजेसेंट पे आ गया। देखो ये नहीं मिल रहे, ये भी नहीं मिल रहे, ठीक है। इन एडजेसेंट को भी रखने का तरीका है, इन एडजेसेंट को भी रखने का तरीका है। वो क्या है, जो आपका एक है ना उसको फ्रंट साइड पे आपने रखना है, ये फ्रंट पे, और एक को अपने राइट साइड पे रखना है, इस पोजीशन पे आपने रखना है। अगेन जब ये वाला ये पोजीशन में रख के अब यही रूल दोबारा अप्लाई करने हैं। क्या कह रहा है, राइट अप, अपर लेयर आगे, राइट डाउन, अपर लेयर अगेन आगे, फिर इसी तरह राइट अप और ये 2 टाइम्स वापस पीछे, 1 2। अब देखो ये वाइट बन गया, इसको वापस नीचे कर दो। अब क्या हुआ, अब ज़रा आप देखो मैच करो, ये देखो ऑरेंज को ऑरेंज के साथ मैच करो, अब सारे कलर सेम हो गए हैं, देखो हो गया ना, देखो सारे कलर सेम हो गए। अब येलो क्रॉस बनाने के बाद ये वाले कलर्स हमने सेम करने होते हैं। अब अगला काम हमारा ये होता है, आपने देखना है कि कौन से कॉर्नर अब हमने कॉर्नर्स बनाने हैं ना, कॉर्नर आपने देखना है अपनी राइट पोजीशन पे कौन खड़ा है। देखो अभी देखो ये येलो है, ये ब्लू, ये रेड, ये बिल्कुल राइट पोजीशन पे खड़ा है। ये येलो, ये ब्लू और ये ऑरेंज, ये भी बिल्कुल राइट पोजीशन पे खड़ा है। अब ये येलो है और ये ऑरेंज भी है और वाइट पे, ये भी बिल्कुल राइट पोजीशन पे खड़ा है। अब ये क्या है, ऑरेंज है, ग्रीन और येलो, ये भी अपने पोजीशन पे, मतलब जो 2 कलर्स हैं उनके दरमियान ही ये कॉर्नर्स खड़े हैं। जब ये बिल्कुल कॉर्नर्स राइट पोजीशन पर आ जाते हैं तो अगर नहीं आते उसके लिए भी मेरे पास मूव है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोगों के केस में ये आ गया है, तो मैं इसको यहीं से ही कंटिन्यू करूँगी कि ना ये सारे अपने बिल्कुल सही पोजीशन पे खड़े हैं। जब ये सही पोजीशन पे खड़े हों फिर हम क्या करते थे, इसको नीचे करते थे, इसको ऊपर करते थे। अब कोई एक कॉर्नर पकड़ लो, ये बिल्कुल सही एडजस्ट हुआ है, ये भी बिल्कुल सही एडजस्ट हुआ है, ये वाला कॉर्नर हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला कॉर्नर पकड़ लेती हूँ। अब इसको हम राइट हैंड मूव लगाओ। राइट हैंड मूव क्या कहता है, अप आगे, राइट डाउन और ये अपर लेयर पीछे। अब ये यहाँ पर आ गया, दोबारा लगाओ, राइट हैंड मूव, अप आगे, डाउन, पीछे। ये ख़राब हो रहा है ना, इसकी टेंशन नहीं लेनी, यही मूव लगा कर ये सारा क्लियर हो जाएगा। राइट अप, ये आगे, ये डाउन, ये वापस पीछे। ये देखो ये कॉर्नर अभी भी फिर रहा है, ये ऊपर, ये हो गया मैच हो गया, ये डाउन और ये ऐसे। अब अगला ये है ना कॉर्नर, इसको इसी की पोजीशन पे लेकर आओ, यहाँ पे लेकर आओ, इसके ऊपर दोबारा लगाओ, राइट अप आगे, राइट डाउन, ये वापस पीछे, ये रहा, राइट अप आगे, राइट डाउन और ये वापस पीछे। अब ज़रा गौर से तो देखो, ये ग्रीन वाले से तो मैच करो, देखो आपका क्यूब सोल्व हो गया। क्यूब आपका सोल्व हो गया, ठीक है। तो इसी के और भी बहुत सारे, अभी ये तो कॉर्नर्स, येलो वाले कॉर्नर्स आपके बराबर नहीं होते, वहाँ पे भी एक मूव है। उस मूव को समझाने के लिए फिर मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगी, इसको मज़ीद शफल करूँगी। और ये आज का तो केस बहुत आसान था, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।